नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो खुशखबरी, बच्चों के लिए जल्द आने वाली है वैक्सीन। भारत बायोटेक ने दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल किया पूरा। जी हाँ, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्ण एल्ला ने कहा कि उनकी कंपनी के 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते तक भारत के औषधि महानियंत्रक को आंकड़े सौंपने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के कोविड-19 रोधी इंट्रानेजल टीका यानी कि नाक से दिया जाने वाला टीका के दूसरे चरण का परीक्षण अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंट्रानेजल टीका नाक में ही प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दे सकता है, जो कोरोना वायरस का प्रवेश द्वार है, और इस तरह बीमारी संक्रमण और संचरण से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीड़ित पक्ष से खर्चा वसूलने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड राज्य में फरमान जारी, पकड़े जाने पर हो सकते हैं निलंबित। जी हां, पुलिस चाहे देश के किसी भी राज्य की क्यों न हो, कभी न कभी उस पर कार्रवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खर्चा पानी वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, पुलिस चाहे देश के किसी भी राज्य की क्यों न हो, कभी न कभी उस पर कार्रवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खर्चा पानी वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। फिर चाहे किसी अपराध में आरोपी, संदिग्ध या अपराधी की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर छापेमारी को अंजाम देना हो, जबकि रिकॉर्ड में हमेशा सरकारी खर्चे पानी का जिक्र रहा है। इस समस्या के खात्मे के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कड़ा फैसला लिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी फरमान के बाद अब इस कुप्रथा पर विराम लगना दिख सकता है। अब अगर राज्य पुलिस का कोई भी कर्मचारी किसी पीड़ित पक्ष से आने जाने का खर्चा वसूलता है या उगाही करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी को निलंबित भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन अब तिब्बत के लोगों को जबरन सेना में कर रहा है भर्ती। ट्रेनिंग देकर LAC पर भारत के खिलाफ करेगा तैनात। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा में लगातार मिल रही नाकामयाबी और परेशानी के बाद अब चीन नई चाल चलने की फिराक में है। चीन ने तिब्बत के लिए एक खास कानून निकाला है, जिसके अंतर्गत भारत के साथ लगते तिब्बत के इलाकों में रहने वाले लोगों को हर घर से 18 से 40 साल तक के उम्र के एक व्यक्ति को चीनी मिलिशिया में शामिल होना जरूरी होगा। ये अनिवार्यता चीनी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि तिब्बत के लोगों पर जबरन थोपा जा रहा है। पेंगांग के दक्षिणी छोर पर भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कब्जे के बाद से ही चीन ने तिब्बतियों की मिलिशिया फोर्स तैयार करने में तेजी लाई है। तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करके भारत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने की योजना है। इस योजना में अगर तिब्बती सैनिक मारे जाते हैं तो चीन आसानी से दुनिया को कह सकेगा कि तिब्बती अपनी मातृभूमि चीन को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। जी हां, आंखों की खतरनाक बीमारी ग्लूकोमा की जांच के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने खास तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के जरिए सिर्फ आपकी आंखों की फोटो खींचकर ग्लूकोमा का पता लगाया जा सकता है। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इसके तहत 2 अलग अलग कैमरों की मदद से आंख की तस्वीरें ली जाती है। इस तस्वीर के जरिए ग्लूकोमा का पता लगाया जा सकता है। ग्लूकोमा आंखों की खतरनाक बीमारी है। समय पर इलाज न होने पर आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों को ग्लूकोमा के मरीजों की जांच में 97% मामलों में एकदम सही परिणाम मिले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर इस साल भी नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे। दिल्ली सरकार ने खरीद, बेचने और स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 साल की तरह इस साल भी दिवाली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि देश में त्योहारों की धूम है और दिवाली का लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें से एक पटाखों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। पिछले 3 सालों से नेशनल कैपिटल में दिवाली पर पटाखों की बिक्री, उपयोग और स्टोर पर प्रतिबंध है। इस वर्ष भी पटाखों के बैन को जारी रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कटे फटे नोट पर आई बड़ी खुशखबरी। ग्राहकों के लिए RBI ने सभी बैंक को दिए ये निर्देश, अब आसानी से करवा सकेंगे एक्सचेंज। जी हां, अक्सर ATM से कटे फटे नोट निकल आते हैं और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या किया जाए। किसी दुकान वाले को देने पर वे लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आपके साथ ये मामला होता है तो फिर बिल्कुल घबराए नहीं, आप आसानी से कटे फटे नोट को बदल सकते हैं। RBI का नियम साफ कहता है, अगर ATM से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। ATM से निकले कटे फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए जिस बैंक से वो ATM लिंक्ड है। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन के साथ ATM से निकला उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं निकली है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी।
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथों हाथ दूसरे नोट बदल कर दे दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नैनीताल में खाना पीना, टैक्सी और होटल सबके रेट बढ़े। घूमने जा रहे हैं तो बढ़ा ले अपना बजट। जी हाँ, उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल में घूमना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। अगर आप नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। नैनीताल के दर्शन कराने वाली टैक्सी से लेकर यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट तक सबने अपनी हर चीज के दाम 25 से 30% तक बढ़ा दिए हैं। खाने पीने, घूमने और मनोरंजन आदि से जुड़े कारोबारियों या सेक्टरों की दलील है, लिहाजा उनकी मजबूरी है कि वो भी दरें बढ़ाएं। टैक्सियों के रेट तो 3/4 के हिसाब तक महंगे हो चुके हैं। राहत की बात सिर्फ यही है कि होटल कारोबारियों ने होटल के कमरों के रेट अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। पर्यटन कारोबारियों ने नैनीताल के टूर पैकेज का रेट सीधे बढ़ा दिया है। कार से नैनीताल घूमने के लिए पहले जहाँ 1200 रुपए लिए जाते थे, वहीं अब इसके लिए 1500 से 2000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने के दाम 30 से 40% तक बढ़ाए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान की मदद से समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाएगा चीन। पाक नेवी के लिए तैयार करेगा 8 पनडुब्बी। जी हाँ, चीन पाकिस्तान की धीरे धीरे सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक और रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक चीन पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। चीन ने अपनी ताकत को समुद्री इलाकों तक बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इससे न सिर्फ फारस की खाड़ी पर अपना दबदबा बढ़ा सकेगा, साथ ही अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू किया है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान के लिए चीन 8 सबमरीन तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट S-26 के तहत पाकिस्तान ने चीन से 8 सबमरीन देने का करार किया है। इससे भारत की परेशानियां बढ़ेगी। मूल कोरोना से बनी एंटीबॉडी नए वेरिएंट से लड़ाई में मददगार नहीं, शोध में आया सामने। जी हां, कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस खतरनाक वायरस के नए वेरिएंट चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। महामारी के शुरुआती दौर में कोरोना की चपेट में आने वाले पीड़ितों के शरीर में बनी एंटीबॉडी को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि मूल प्रकार के कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में बनी एंटीबॉडी नए वेरिएंट से मुकाबले में मददगार नहीं हो सकती, क्योंकि यह एंटीबॉडी नए वेरिएंट से अच्छी तरह जुड़ नहीं पाती है। महामारी के प्रारंभिक दौर में कोरोना के मूल प्रकार ने दुनिया भर में कहर बरपाया था। इसके बाद कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आए, जिनमें से कुछ मूल स्वरूप से ज्यादा संक्रामक पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी पर गौर किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर के मुख्य एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से वायरस का बचकर निकलना चिंता बढ़ाने वाली बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन चीजों को खाने के बाद ही दूध पीने की गलती तो शरीर में हो सकते हैं रिएक्शन। जी हाँ, दूध को पूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन तमाम लोग दूध के साथ केला, ब्रेड, बटर आदि तमाम चीजें लेते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये ठीक नहीं है। इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मछली को दूध या दही दोनों के साथ खाने से बचना चाहिए। इससे पेट में दर्द, फूड पॉइजनिंग और शरीर से कभी न हटने वाले सफेद दाग की समस्या हो सकती है। वहीं तमाम लोग सुबह नाश्ते के समय ब्रेड, बटर और दूध लेते हैं, लेकिन ब्रेड और बटर दोनों ही चीजें दूध के साथ लेना ठीक नहीं होता। वहीं बटर काफी नमकीन होता है। दूध के साथ नमकीन चीजों का सेवन करने से दांत खाज का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दूध के साथ तला भुना नमकीन भी न खाएं। अगर आपने मूली का सेवन किया है तो इसके बाद दूध न पिए। मूली और दूध के बीच करीब 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। मूली के बाद दूध पीने से स्किन संबंधी परेशानियां हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं। इस पर वैक्सीन 95% असरदार। नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट्स या कोविड से बचने के लिए क्या बूस्टर डोज की जरूरत है? इस सवाल का जवाब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी हालिया रिसर्च में दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कोरोना की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी इतनी ही असरदार है। लोगों को बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है अब तक की गई रिसर्च कहती है कि कोरोना के हर वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है। कोरोना के अल्फा और डेल्टा जैसे वेरिएंट से जूझने वाले मरीजों पर वैक्सीन 95% असरदार है। वैक्सीन से उन मरीजों की जान बचाई जा सकती है जो कोरोना के खतरनाक संक्रमण के रिस्क जोन में है। ऐसे में प्राथमिकता उन लोगों को वैक्सीन देने की होनी चाहिए जिन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। इस तरह वैक्सीन की मदद से महामारी को खत्म करने के साथ नए वेरिएंट को बनने से रोका जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पासपोर्ट, पैन कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। पड़ोस की राशन की दुकान से ही हो जाएगा आवेदन। जी हां, केंद्र सरकार आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब आपके पड़ोस की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण विभाग ने CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इससे राशन की दुकानों की आमदनी में इजाफा होगा। साथ ही लोग राशन लेने के अलावा इन दुकानों के जरिए पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। यही नहीं, बिजली और पानी के बिल भी यहाँ जमा किए जा सकेंगे। राशन की दुकान वाले CSC केंद्र बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस कानून से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नया सिम ले या पोर्ट कराए, अब कराना होगा एक काम, खर्चा आएगा मात्र ₹1। जी हां, केंद्र सरकार ने टेलीफोन, पोस्टपेड या प्रीपेड मोबाइल सिम से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। अब कोई भी नया मोबाइल नंबर लेने के लिए KYC पूरी तरह से डिजिटल होगा, यानी KYC के लिए फॉर्म या पहचान वाले दस्तावेज नहीं देने होंगे। पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने या सिम पोर्ट कराने के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा।
न ही कोई कागजी दस्तावेज देने होंगे। पहचान पूरी तरह से डिजिटल होगी। अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड या पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज कराता है तो उसे हर बार केवाईसी प्रोसेस पूरी करनी होती थी। इस नियम को अब बदल दिया गया है। इसका खर्चा भी मात्र 1 रुपए लिया जाएगा। अब सिर्फ एक बार ही केवाईसी करानी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।